नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि मलाई। और मलाई से आप सभी जानते हैं कि हम घी और मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं, छाछ निकलते हैं। तो हमारे पास है मलाई आई है, हम इसका मक्खन निकालते हैं। तो ये हमारा मलाई जो है कि काफ़ी दिनों का है, लगभग 10 से 15 दिन का है मलाई। तो पर देखिए, देखने में बिल्कुल ताज़ी मलाई लग रही है। तो इसका एक टिप्स है जो कि ऐसा मैं करती हूँ तो मेरी मलाई ख़राब नहीं होती है। तो वही टिप्स मैं भी आपको भी शेयर करती हूँ, आपसे भी। तो ये है हमारे पास दही, जिसको हम जब भी मलाई स्टोर करते हैं तो उसमें हम डालते हैं। तो आप कैसे आप इसको इसमें मिलाना है, कैसे इसको जो है कि दही को डालना है, ये हम आपको बता दें। तो सबसे पहले आप जब भी किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में जब भी आप मलाई स्टोर करें तो उसमें 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच दही जो है पूरे बर्तन में जिसमें भी आप स्टोर कर रहे हैं उस कंटेनर में स्प्रेड कर दें। खूब अच्छे से पेंदी से लेके चारों तरफ आप पूरे उसमें स्प्रेड कर दें। और फिर उसके बाद उसमें मलाई आप रखते जाए। जब भी वो आधा कंटेनर हो जाए तो उसको आप फिर से 1 चम्मच ऊपर से मलाई डाल के पूरे में फिर से उसको अच्छे से ऊपर नीचे खूब अच्छे से मिला करके इसमें दही मिला करके मलाई रखती हूँ। तो कभी भी हमारी मलाई ख़राब नहीं होती, ना ही महक आती है। तो हम मक्खन निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस जानेंगे। तो हम मक्खन के जार में डाल करके मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसमें मलाई को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें भी हम 1 चम्मच दही डालेंगे और तब इसके बाद इसको हम मक्खन निकालेंगे। जब भी आप जैसे घी आप जिस भी कंटेनर में आप घी रख रही हैं उसको भी आप महीना, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद वो बिल्कुल साफ़ करके तब दोबारा उसमें घी आप स्टोर करें। एक बार उसको ज़रूर महीने, 1.5 महीने के बाद साफ़ कर लिया करें। और जैसे ज़्यादा दिन का घी हो गया है या आप नहीं साफ़ कर पा रहे हो तो आप उसको पूरा घी एक बार महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद गर्म कर दीजिए। 2 महीने का घी हो गया, 2.5-3 महीने का घी हो गया, तो उसमें महक आ जाती है। तो आप फिर उसको एक बार ज़रूर गर्म कर दें और उसमें 1-2 वही दालचीनी या फिर तेज़पत्ता, लौंग कुछ भी डाल करके उसमें आप गर्म करेंगे। तो इससे क्या है, आपके घी में फिर वापस से घी ताज़ा और बिल्कुल खुशबू वाली घी हो जाएगी। तो आइए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके हमको मक्खन को करना चाहिए, तो निकालना चाहिए मक्खन को। तो आइए हम मलाई से मक्खन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो ये हमारा मक्खन हो गया रेडी। देखिए मेरा मक्खन तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम घी निकालेंगे। ये हमने चिल्ड वाटर लिया है, इसी में इस तरह से पानी में घुमाते हुए सारा मक्खन निकाल लेंगे।
जब भी मक्खन निकालें इसमें थोड़ा सा कपूर, चुटकी भर, बहुत थोड़ा सा यानी कि अरहर की दाल जितना अरहर दाल होता है उतना बड़ा कपूर, या फिर 2-3 लौंग डाल दीजिए, या फिर एक तेज पत्ता डाल दीजिए। इससे क्या है कि आपका घी खराब नहीं होता है, खुशबू बनी रहती है और लंबे समय तक चलती है। ये मैं लौंग डाल दे रही हूँ, 4 पीस मैंने लिया है लौंग। ये मैंने थोड़ा सा कपूर भी डाल रही हूँ, बहुत जितना गोल मिर्च होता है उतना ही, बस एक गोल मिर्च के दाने इतना, उसको अच्छे से देखिए मैंने मैश कर लिया है। अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे घी में खुशबू और बहुत दानेदार घी आपका होता है और जल्दी घी खराब नहीं होती, उसमें महक नहीं आती है। देसी जब भी लिया करिए कपूर, देसी कपूर लीजिए। आजकल बहुत मार्केट में बनावटी और केमिकल वाले कपूर आते हैं। जो टिक्की एक आती है आज के टैबलेट जैसे टिकिया जैसे कालपाल टिकिया जैसे आती है, तो वो नहीं अच्छी होती है वो कपूर। ऐसे देसी कपूर आते हैं पीस पीस में, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ। ऐसे देसी कपूर बोल के लेंगे, इसमें काफ़ी खुशबू भी होती है और ये अच्छा होता है। देख रहे हैं ऐसे। घी जब भी आप निकालें, इसकी ताज़ा घी से आप अगर सर में मालिश करते हैं तो बाल का झड़ना भी बंद होता है। ये मैं टिप्स मेरे चैनल में मैं हमेशा देती रहती हूँ, 1-2 टिप्स। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा होता है, बालों का झड़ना भी बंद होता है और बाल मजबूत भी होते हैं और काफ़ी चमकदार और सिल्की होते हैं। इसलिए आप जब भी ताज़ा घी निकालें तो एक बार अपने बालों में हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर आप मसाज करें खूब अच्छे से, और उसको अच्छे से किसी कपड़े से बांध कर सो जाएं। रात में सुबह शैम्पू कर लें। बाल काफ़ी अच्छा सिल्की, घना और काले भी रहते हैं, सफ़ेद भी नहीं होते हैं। जो समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं वो भी नहीं होते हैं, और झड़ना भी बंद होता है। और घी को नाभि पे भी लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं।
कभी होठ आपके नहीं फटेंगे और होठ भी मुलायम रहेंगे। चेहरे पे लगाने से चेहरे में भी चमक बनी रहती है, अच्छे से चेहरे भी खूब खूबसूरत लगते हैं। तो आप घी के कितने सारे फ़ायदे हैं। और एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। किसी को अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे धूप से आया है और धूप से आने पर नहीं छींके आने लगते हैं, या धूल उल का कोई काम कर लिया, या धूल भी हमारे हम संपर्क में आते हैं तो हमें, जैसे कभी किसी को छींके आने लगती हैं और जुकाम हो जाते हैं, नाक से पानी आने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो जिसे एलर्जी का प्रॉब्लम बोलते हैं उनको। तो ऐसे लोगों को अगर ये घी नाक में के डाला जाए तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाता है। बस ये है कि उसकी शर्त ये है कि वो 3-4 महीने का कम से कम पुराना घी हो, 6-7 महीने का भी पुराना घी हो तो भी चलेगा। तो उसको ये ताज़ी घी आप निकाल करके देसी घी किसी छोटी सी शीशी में 4-5 चम्मच रख लें, और जब ये पुराने हो जाते हैं तो इसको नाक में 1-1 बूंद डालें। इससे आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जब भी आप डालें तो इसको किसी गर्म कपड़े से, जैसे मास्क ही आजकल लगाते हैं, मास्क लगा लीजिए, लगा के सो जाइए रात में, और सुबह आपके बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। कफ तक निकाल देता है ये, अगर बहुत सारा कफ बलगम हो जाते हैं सीने में तो वो भी आपका ये निकाल देता है और एलर्जी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो मेरा घी लगभग वो चला है। हमारा घी हो गया, अब हम गैस बंद कर देते हैं। घी हमारा ठंडा हो गया, निकाल लेते हैं, इसको छान लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल छान लिए, देखिए।